बात देश में, क्योंकि अब हर त्योहार के साथ एक नया विवाद इस समय जुड़ रहा है। नवरात्र में गरबा जिहाद आपको याद ही है, करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद का मामला, और मध्य प्रदेश में दीपावली को लेकर अब एक नई अपील सामने आ गई। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ हिंदू उत्सव समिति और साधु संत समाज ने लोगों से अपील की कि इस त्योहार पर सिर्फ सनातनी से व्यापार करें, और इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार जैसे पोस्टर भी लगाए गए हैं। बाकायदा इन्हें कहा गया है कि दीपावली की खरीदारी उन्हीं लोगों से करें जो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि कबाड़ बेचो तो सनातनी को, पेंट कराओ तो सनातनी से, और ज्वेलरी अगर खरीदो तो वो भी सनातनी से। अपील ये भी है कि उनसे सामान न खरीदे जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। मामले में अब सियासत गरमाती दिख रही है। तो हर त्योहार पे इस तरह का जो राग है वो लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू धर्म और विशेष धर्म को लेकर लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो बार बार अपील के माध्यम से की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए लगातार हमने देखा है, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो, गरबा हो या फिर करवा चौथ, हाल ही में इससे लेकर भी अपील की गई, और अब एक नया विवाद दीपावली को लेकर। आखिरकार ये चाहते क्या है नेता? देखिए, कुल नहीं, दरअसल एक सियासी बवाल का बहाना मिल गया है और कोई मुद्दे बचे नहीं है। ना किसी सामाजिक मुद्दों पे बात करने की जरूरत नेताओं को बची है और ना ही संवेदनशील मुद्दों पर। बच्चों की मौत होती है, उस पर इन तमाम हिंदू नेताओं का मुंह नहीं खुलता, जो इस समय अचानक से जो है मुखर हो जाते हैं। आप देखेंगे हर माहौल पे, जैसा आपने बोला, गरबा हो, दीपावली हो, राखी हो, होली हो, सब त्योहारों के पहले एक पोस्टर लग जाता है, कुछ बयान आ जाते हैं और वही राग, उसी तरह की भाषा और उसी तरह का कहीं ना कहीं तनाव पैदा करने की स्थिति और प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी करने की स्थिति। लेकिन इसमें अगर दोष दिया जाए तो सबका है, क्योंकि सरकार चुप्पी साधे बैठती है ऐसे तमाशों पर, प्रशासन कोई एक्शन लेता नहीं है, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके बाद में और हवा मिलती है, लोगों को लगता है। और बड़ी बात यह है कि इस तरह के मुद्दे उछलते भी बहुत है, चर्चा में बहुत आते हैं, और यही कारण है कि अब चर्चा में बने रहने के लिए नेताओं ने ये नया राग अपना शुरू कर दिया है। कुछ इस तरह की भाषा लगातार चंद्रशेखर तिवारी, जो भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, शुरू से बोलते आए हैं। अब वो एक पद पर भी पहुंच गया है, वो बोलते हैं तो और ज्यादा माहौल बनता है, और उनसे ही कॉम्पिटिशन करते हुए बजरंग दल नजर आता है। बजरंग दल इसी तरह के जो है कुछ पोस्टर पूरे शहर में लगवा देता है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि चीजें बेचने और खरीदने से किसी के धर्म पे कोई असर नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह से स्थितियां बनाने से तनाव पैदा होता है, पर यह लगातार हो रहा है निश्चित रूप से। और खासतौर पे भाजपा के कुछ नेता बैकफुट पे बिहाइंड द कर्टेन अगर हम बात करें तो वो भी इन तमाम नेताओं को हवा देते हैं, और कुछ तो खुल के बयानबाजी भी कर देते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी के नेता भी जब ऐसा समर्थन करते हैं तो इन तमाम चीजों को और हवा मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से त्योहारों के पहले इस तरह का माहौल जो है बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की फिजा पहले ऐसी रही नहीं है। जी, देश की फिजा कभी ऐसी रही नहीं, लेकिन जिस तरह से अपील कर रहे हैं, किरकिरी इनकी भी होती है, क्योंकि अगर लोगों को जिनसे सामान खरीदना है वो तो खरीद ही रहे हैं, भले ही अपील बार बार किसी भी तरह की करते रहें। अब आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए कि इस तरह से दिवाली को लेकर जिस तरह से पोस्टर इन्होंने जारी कर दिया, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, इसके बाद क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा, जनता को जो करना है वो करती है। स्वदेशी स्वदेशी के लिए खूब नारे लगाए गए 1 महीने तक के, लेकिन अब ये दीपावली की तस्वीर ये है कि मार्केट में सबसे ज्यादा अगर बताएं इलेक्ट्रिसिटी की या फिर लाइटिंग की, तो ये तमाम सामान चाइनीज खरीदा जा रहा है। इस तरह से बातें होती है, लेकिन 90% भारतीय जनता राजधानी भोपाल में जो फल बेचने वाले हैं, जो त्योहारों पर फलों की बहुत जरूरत होती है, वो अगर देखें तो वो समुदाय विशेष के लोग हैं। तो ये सब चीजें अपनी तरफ हो जाती हैं, कुछ जगहों पर चर्चा में आती है, लोगों को थोड़ा मजा जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जी, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन क्या कुछ होता है नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जो मां लक्ष्मी की पूजा करता हो उसी से सामान खरीदे, इस तरह की बातें की गई। और चलिए